करते हैं रांची के रणपास जहां शताब्दी समारोह आयोजित किया गया है। आपको गंभीरतापूर्वक उस काम को करना होगा और आज 100 साल हो गया रणपास का, तो हमने निर्णय लिया है, हमारे विभाग ने निर्णय लिया है मुख्यमंत्री जी के आदेश पर, इस रणपास को हम लोग और अच्छा करेंगे और बेहतर करेंगे। जो पुरानी बिल्डिंगें हैं इसको हम लोग डिमोलिश करके नया रणपास की स्थापना हम लोग यहाँ पे करेंगे ताकि लोग आए। पहले अभी बता रहे थे कुछ वक्ताओं ने कि रांची की पहचान थी रणपास से, और हम लोग बचपन में यहाँ घूमने के लिए आते थे और एक एहसास लेते थे कि ये रणपास है। उसके बाद से लगता है काफी गैप हो गया। हम लोग रणपास को सुधारेंगे और मैं यकीन दिलाता हूं कि रणपास को हाईटेक सुविधा हम देंगे, एआई टेक्नोलॉजी से हम जोड़ेंगे और आने वाले दिनों में देखिएगा जो पेशेंट का जो फ्लो है काफी कम है, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पेशेंट आएंगे। मैं रणपास की ओर से कहना चाहता हूं, ये रणपास न सिर्फ इलाज ही नहीं किया बल्कि समाज को जागरूक करने का भी काम किया। नए डॉक्टर्स और विशेषज्ञ को हम लोगों ने यहाँ तैयार किया है। सरकार की जो दिशा निर्देश है उस पर हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया है। निश्चित तौर पर मैं आजकल कहूंगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि सर, पहले तो यहाँ मेंटल पेशेंट आते थे, लेकिन आजकल बड़ी संख्या में हमारे बच्चे लोग आ रहे हैं। आए दिन 10 से 15 बच्चे यहां आते हैं इलाज कराने के लिए, मां बाप लेके आते हैं। जब हम लोग बच्चों का काउंसलिंग करते हैं, मां बाप बताते हैं कि बच्चे को नींद नहीं आ रहा है, बच्चे हमारे डिप्रेशन में चले गए, बच्चे को एंजाइटी हो गया है, स्ट्रेस में चला गया है। जब हम लोग कहते हैं कि नहीं इनको हमको एडमिट करना होगा, तो मां बाप की आंख में आंसू आ जाता है। निश्चित तौर पर अभी हाल के दिनों में विधानसभा चल रहा था, यूनिसेक्स के माध्यम से हम लोगों ने कार्यक्रम कराया और एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग करा रहे हैं कि हमारे बच्चे लोग डिप्रेशन में क्यों चले जा रहे हैं। अभी मेंटल हॉस्पिटल में बच्चे लोग आएंगे जो बच्चे राज विधाता होते हैं और उसको हम लोग एडमिट कर रहे हैं यहाँ पर, तो चिंता का विषय है। इसको रोकने के लिए हम लोग काफी उपाय कर रहे हैं। हम लोग अभी आपने देखा नए टेलीमेडिसिन के तहत हम लोग न केवल झारखंड बल्कि हम गांव तक जाएंगे, पंचायतों तक जाएंगे, प्रखंडों तक जाएंगे। टेलीमेडिसिन के द्वारा हम लोग गांव तक जो पेशेंट यहां तक नहीं पहुंच पाते हैं उन तक हम लोग पहुंचकर वहां तक पहुंचकर उनका हम लोग इलाज करने का काम करेंगे। मैं अपनी ओर से फिर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से मैं उनको आभार व्यक्त करता हूं कि हेल्थ के सेक्टर में चाहे वो बड़ा काम हो या छोटा प्रोग्राम हो, आपकी भागीदारिता यहाँ रहती है, आप आते हैं, निश्चित तौर पर हम सबका मनोबल बढ़ता है। आज आपके लिए तो एक छोटा कार्यक्रम होगा, आप तो लाखों लाख भीड़ में आप संबोधित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, लेकिन ये छोटा कार्यक्रम निश्चित तौर पर वैसे डॉक्टरों के लिए मनोबल का काम बढ़ाने का काम करेगा। आज हम लोगों ने कई डॉक्टर्स को सम्मानित किया, वैसे डॉक्टर जिन्होंने अपनी जीवन दे दिया इस रणपास में, अच्छा लगा उनको माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हम लोगों ने सम्मानित किया, उनका ही मनोबल बढ़ेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं इतना जरूर कहूंगा, देखिए 6 महीनों के अंदर राज्य का जो मेडिकल व्यवस्था हम लोगों ने ठीक किया है। 6 मेडिकल कॉलेज, अभी सिम्स 2 की स्थापना हम लोग करने जा रहे हैं। हर छोटे से छोटे सेक्टर में हम लोग बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हम देने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हमारा जो लक्ष्य है कि झारखंड जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने पैरों में खड़ा हो। अंत में मैं ये कहूंगा कि रणपास जो आज शताब्दी समारोह मना रहा है, हम अपनी ओर से रणपास के तमाम लोगों को, तमाम डॉक्टर्स के, तमाम एक्सपर्ट्स को मैं बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। अंत में यही कहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह होगा कि मुख्यमंत्री महोदय, आप हम सबकी आन बान शान हैं, आप हिम्मत हैं, आपका ब्लेस इसी तरह से हम सबको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। आपके तो आपको बता दें कि आज रणपास का शताब्दी समारोह आयोजित किया गया है और आप सुन रहे थे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को। उन्होंने कहा है कि रणपास ने लोगों को जीवन दान दिया है। आज के दौर में बच्चे, यंगस्टर्स में ज़्यादा परेशानी देखने को मिल रही है और लगातार रणपास इस ओर कदम आगे बढ़ाता जाएगा।
तो 3 दिवसीय शताब्दी समारोह आयोजित किया गया है। 1925 में रिनपास की स्थापना हुई थी और आज 100 वर्ष पूरे होने पर यह भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप आए और अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें, हमें संबोधित करें, तालियों के साथ स्वागत करें। जोहार। बोले भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले पावन पर्व कर्मा की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रकृति पर भाई बहन का प्रेम प्यार और ये कर्मा झारखंड को, देश को और प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करे, यही कामना। आज रिनपास के 100 साल पूरे होने के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री भाई इरफान अंसारी जी, हमारे कांके के विधायक भाई सुरेश बैठा जी, खितरी के माननीय विधायक राजेश कच्छप जी, हमारे बड़े भाई सुबोध कांत सहाय जी, अजय सिंह जी, मंच बैठे अधिकारीगण, सामने बैठे सभी प्रबुद्धजन और जिन्होंने इस क्षेत्र में एक माइलस्टोन और नर सेवा नारायण सेवा के मंत्र से आपने इस संस्थान को और इस देश को अपना योगदान दिया। मैं आपको आपकी सेवा के लिए मैं आपको शुभेच्छा चाहूंगा। हमारे मीडिया के मित्रों, भाइयों तो बहनों, किसी भी संस्था के लिए 100 साल बहुत होते हैं और ये 100 साल, जैसा मैंने कहा कि नर सेवा नारायण सेवा के मंत्र को आपने धरातल पर उतारा और उस मंत्र के तहत जैसा बताया गया कि 80,000 से 1,00,000 लोगों को हर वर्ष आप सेवा प्रदान कर रहे हैं। आप सेवा प्रदान कर रहे टेलीमेडिसिन, आप सेवा प्रदान कर रहे हैं ऑनलाइन, आप सेवा प्रदान कर रहे हैं निःशुल्क दवाई का वितरण। और मेरा यह मानना है कि आने वाली जो जनरेशन, आने वाला जो कल का भारत है, जो युवा, जिसकी बात इरफान अंसारी जी कर रहे थे, चिंता का विषय है आज कि हमारा युवा वर्ग कैरियर ओरिएंटेड तो है ही है, लेकिन इस भागम भाग जिंदगी में आपा दापा खोकर जो जिंदगी में कम समय में पाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ट्रैक से उतर रहे हैं। उनको कैसे सही रास्ते पे लाएं, कैसे उनको मुख्य धारा से जोड़े, ये हम लोग की ये रिनपास की सबसे बड़ी, हम कह सकते हैं, ये उपलब्धता होगी। मित्रों, ये रिनपास, मैं स्थानीय सेंट जॉन्स स्कूल का विद्यार्थी रहा, 68, 69, 70, 71, आज भी याद है। मैं 69 में वैष्णो देवी गया, वहां जा रहे तो रास्ते में पूछे, भाई कहां से आए हो? हमने वो रांची से आए हो। रांची कहां? कराची से। हमने कहा रांची से आए। रांची कहां? तो बताया कि भाई समर कैपिटल है हमारे बिहार की। तब उन्हें उनका, अरे वो आगरा वाला रांची। हमने हाँ, आगरा वाला रांची। और रांची को यह मनोचिकित्सा के आधार पर पूरा देश जानता है। और जो सेवा है वो सेवा अभूतपूर्व है। उस सेवा के माध्यम से, जैसा बताया गया, अभी अजय सिंह जी ने बताया, अभी हम सब बात कर रहे हैं कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अब नई तरह से खड़ा करना होगा, क्योंकि देश से रोजाना हम सबके पास कॉल आती है, पैरवी आती है पूरे देश भर से कि इसको एडमिट कराना है, इसको एडमिट कराना है। तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा करना होगा मुख्यमंत्री जी, और एडवांस सेवा
और मजबूत करनी होगी और कैसे इस संस्थान को विश्व स्तरीय बनाएं, हम स्वास्थ्य सेवा और बेहतर बनाएं, इस ओर आपका ध्यान आना चाहिए। पुनः रिनपास के सारे हमारे डायरेक्टर साहब बैठे हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की और 3 दिन के इस समारोह में आपको शुभेच्छा चाहूंगा और इन 3 दिनों के अंदर बहुत गहन विचार विमर्श पूरे देश से आए इस क्षेत्र के जो एक्सपर्ट्स हैं वो करेंगे। लेकिन यह सेवा अभूतपूर्व है जिसकी कोई मूल्य नहीं है। मैं आपको सैल्यूट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड, जय हिंद। आपके संबोधन के लिए, आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री महोदय श्री संजय सेठ जी। और अब हम आज के इस गौरवमयी अवसर पर, इस ऐतिहासिक अवसर पर, जिनकी उपस्थिति स्वयं ये बता रही है कि आज रिनपास के 100 वर्ष पूरे होने पर सब किसी के अंदर, हर किसी के अंदर कितनी खुशी है और ये इच्छा है कि रिनपास ऐसे ही आगे का सफर सदियों तक सेवा भावना के साथ पूरे करते रहे। जी हाँ, एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां चाहूंगी क्योंकि वो बनाना चाहते हैं हमारे झारखंड को स्वस्थ झारखंड। आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को सादर आमंत्रित करती हूँ आज के इस अवसर पर आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। एक बार जोरदार तालियां हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। सबसे पहले तो आज रिनपास के शताब्दी वर्ष के इस समारोह में उपस्थित सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित हमारे साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री संजय सेठ जी, और जहां रिनपास अवस्थित है यहां के स्थानीय विधायक सुरेश कुमार बैठा जी का और विधायक राजेश कच्छप जी, हमारे पूर्व मंत्री सुबोध कांत सहाय जी, स्वास्थ्य विभाग के सचिव सरकार के एसीएस अजय कुमार सिंह जी, रिनपास निदेशक अमोल रंजन सिंह जी और विशेष रूप से निभांस से आई हमारी वहां के निदेशक डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति जी एवं गणमान्य अतिथिगण, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए जोहार करता हूं। आज रिनपास का ये शताब्दी वर्ष है। पूरे 100 साल इस संस्था ने पूरे किए। देश आजाद होने से पहले से ये संस्था आम लोगों के सेवा में समर्पित है। हालांकि इस राज्य में इसी तरह का एक और संस्था सीआईपी भी यहां पर अवस्थित है। जो मुझे अभी बताया गया है कि वो 1918 में लोगों को समर्पित किया गया और रिनपास 1925 में। सीआईपी केंद्र सरकार के
माध्यम से संचालित होती है और रिनपास राज्य सरकार के माध्यम से संचालित होती है। इस रिनपास का जो कार्य क्षेत्र है, ये एक ऐसा कार्य क्षेत्र है जहां बहुत कम लोग इस बात के लिए तैयार होते होंगे कि किसी को रिनपास जाने की जरूरत पड़े। 1925 में मानव मनस्थिति की क्या स्थिति रही होगी ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वर्तमान में मानव मनस्थिति जरूर बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। और मुझे लगता है कि आने वाला समय ऐसे संस्थानों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। मुझे कभी रिनपास के परिसर में आने का मौका नहीं मिला और शायद मेरे से ये क्षेत्र थोड़ा सा छूट सा गया है और अभी बैठे बैठे मैं बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतने छोटे से समय में इतनी बड़ी चीजों को समझ पाना थोड़ा कठिन जरूर है। लेकिन आने वाला समय में विशेषकर इस रिनपास के संदर्भ में विस्तृत समीक्षा के उपरांत यहां पर क्या क्या चीज बेहतर की जा सकती है उस पर हम लोग काम करें, क्योंकि इसकी महत्ता अपने आप में एक अलग चुनौतियों के साथ है। कई लोग इस राज्य के अलग अलग कोने कोने से हमारे संपर्क में आए और हम लोगों ने जो भी मौजूदा व्यवस्था रहा होगा उसके माध्यम से रिनपास तक लोगों को पहुंचाने का, भेजने का हम लोगों ने काम किया। लेकिन जब आज इस शताब्दी समारोह में इस संस्थान के विषय में थोड़ी बहुत जो बातें आ रही है, जो मैं देख पा रहा हूं, जो समझ पा रहा हूं, इससे ये लगता है कि इस पर चलते चलते ये या साधारण इस विषय को समझना गलती होगा, गलत कदम होगा और इसके लिए कहीं ना कहीं गंभीरता के साथ इस संस्थान के लिए काम करना होगा। यहां कितने व्यवस्थाएं हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने फैकल्टीज हैं, कितने नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, कितने मरीज हैं, कितना लोग यहां इंडोर हैं, कितना आउटडोर हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं,
बहुत बड़ा इसका एक अलग दायरा है। और शायद जिन लोगों ने भी ऐसे संस्थानों की परिकल्पना की थी, उनकी सोच बहुत दूर रही होगी। और आज यहां मौजूदा लोग अलग अलग संस्थानों से आए और अलग अलग जगहों पर आना जाना रहा हो आप सब लोगों का, तो आप लोग महसूस करते होंगे कि ऐसे संस्थानों की आवश्यकता आज के दिन में कितनी तेजी से बढ़ रही है और कितना आवश्यक है। मुझे बताया गया यहां कुल 50 बच्चों का एडमिशन हर साल होने का था, लेकिन कतिपय कारणों से उन बच्चों में भी एडमिशन में भी कमी आई। क्या कारण है, इसको जानने की आवश्यकता है, और क्या कमी है, इसको पूरा करने की आवश्यकता है। और आज के दिन में जिस तरीके से मानसिक समस्याएं बढ़ रही हैं, उनके समाधान के लिए भी कई सारे नए नए तकनीक, नई नई व्यवस्थाएं खड़ी हो रही हैं। नए तरीके के संसाधन देश दुनिया में उपलब्ध है। हमें लगता है वर्तमान तकनीक को भी कितने जल्द से जल्द हम लोग इस संस्थान के लिए ला पाए। यहाँ के आधारभूत संरचना से, यहाँ के जो शैक्षणिक व्यवस्था से लेकर यहाँ पर इलाजरत लोगों के लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्था हम लोग करें। स्वास्थ्य सेवा में तो हम लोग अक्सर चर्चा कर भी रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है मनोचिकित्सा के लिए भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी। अब चूंकि ये पहला दिन है जहां हम बहुत थोड़ा सा करीब से रिनपास के परिसर में हैं और उसी के शताब्दी वर्ष में यहां हम लोग एकत्रित हैं, और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि बहुत जल्द रिनपास को बदलते हम देखेंगे और यहाँ के जो भी चिकित्सारत व्यक्ति है वो भी स्वस्थ होकर अपने अपने घर को जाएंगे। कई सारी बातें जैसे पूर्व में डायरेक्टर साहब ने बताया, हम लोगों ने कई वीडियो के माध्यम से भी देखा, कई लोग ऐसे हैं कि अपने परिवारजनों को यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं, उनको लेने भी नहीं आते है। समाज के अंदर कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे जहन में हैं। मैंने उसको महसूस किया है, देखा है कि ऐसे स्थिति में किसी भी परिवारजनों की क्या स्थिति होती है और जो इस समस्या से गुजरता है उसकी क्या स्थिति होती है। आप लोगों ने कई बार अखबारों में के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कई ऐसी खबरें पढ़े होंगे जहां पर बच्चे को सिक्कड़ में बांधकर, किसी खूंटे से बांधकर छोड़ दिया गया है, किसी महिला को हाथ पैर बांध करके, पेड़ से बांध करके छोड़ दिया गया है। कई सारी
ऐसी खबरें जो दिल दहलाने वाली है। कहीं ना कहीं हमारी ये व्यवस्था तक उनका पहुंचना, उनका एक्सेस बहुत ही मुश्किल रहा है। इसको और सरल और लोगों को उत्साह कैसे इसके प्रति भी जगे, अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा विशेष नहीं कहते हुए आज यहाँ जितने भी छात्र छात्राएं हैं, यहाँ पर फैकल्टीज हैं, यहाँ के प्रबंधन हैं, सभी को आपके इस ऋणपास के शताब्दी वर्ष के लिए मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार। सुन रहे थे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। उन्होंने ऋणपास के शताब्दी समारोह के कार्यक्रम को लेकर शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि 1925 में ऋणपास की स्थापना हुई थी और तब से ऋणपास में 35 लाख मरीजों का इलाज हो चुका है। और इस कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे, कई अतिथि इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। जाएंगी। तो आपको बता दें कि आज ऋणपास का शताब्दी समारोह है और ये 3 दिवसीय समारोह आयोजित किया गया है। 1925 में इसकी स्थापना हुई थी और 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और इस कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, सुरेश कुमार बैठा समेत तमाम लोग इस कार्यक्रम में मौजूद थे।